भाई क्रेडिट बी का रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और बता दूं, कई लोग ये बोल रहे हैं मुझसे कि सर क्रेडिट बी तो आरबीआई से रजिस्टर्ड है ही नहीं, क्या करें, हम इसका रीपेमेंट नहीं करें क्या? ये तो आरबीआई से रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो लोन कैसे बैठ रहा है? अगर लोन बैठ रहा है इसका मतलब ये फर्जी कंपनी है, इसका मतलब हम इसका रीपेमेंट नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने इस तरह के सवाल किए। आज मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूं, क्रेडिट बी को लेके जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि क्रेडिट बी से अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं या ले चुके हैं और आपने मन में ये सोचा है कि मैं रीपेमेंट नहीं करूंगा, कोई भी आपके दिमाग में ऐसी बात आ रखी है कि ये फर्जी है या फ्रॉड है या फर्जी वाला काम कर रही है, फर्जी तरीके से लोन बांट रही है, हम इसका रिपेमेंट नहीं करेंगे या रिपेमेंट नहीं करते हैं तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, ये झूठ मूठ बात है, भाई कंपनी में कोई दम नहीं है, ऐसा है वैसा है, आप रिपेमेंट मत करो, कुछ नहीं कर सकती। बहुत इस तरह की बातें चल रही है मार्केट में फिलहाल में। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं कुछ बातें क्लियर करूंगा क्रेडिट बी के बारे में, जो आपको शायद लगेगा कि हाँ यार क्रेडिट बी सच में रियल है या फेक है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखो तभी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करी होगी @binanlb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात समझते हैं क्रेडिट बी आखिर रियल है या फेक है। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, जो क्रेडिट बी है वो एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है क्रेडिट बी। इसके पीछे की मैं आपको क्लियर करूं, देखिए ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का पूरा नाम क्या है, क्रेडिट बी को जो हैंडल करती है इसकी कंपनी का मैं आपको नाम बताऊं। क्रेडिट बी तो एक नाम है, यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्रेडिट बी आप ऐप खोलेंगे तो नीचे लिख के आएगा फिनोवेशन टैक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है। अब यहां पे चेक करिए, प्ले स्टोर में आप ओपन करेंगे क्रेडिट बी के नीचे ठीक लिख के आएगा क्रेडिट बी ऐप का नाम इनके, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, फिनोवेशन टैक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो फिनोवेशन है इसने अपनी एक ऐप ना रखी जिसका नाम क्रेडिट बी रखा हुआ है, जिसको हम क्रेडिट बी के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इसकी जो कंपनी है वो है फिनोवेशन टैक्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि भाई ये फिनोवेशन का काम क्या है, फिर ये आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है क्या? देखिए फिनोवेशन का काम क्या है, फिनोवेशन एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ये भी ऐसी बात नहीं है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका कई सारी कंपनियों से इसका टाई अप है, मतलब कि कई सारी एनबीएफसी और जो बोरोवर होता है उन दोनों का ये मिलान कराता है फिनोवेशन। जो फिनोवेशन है इसी की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं क्रेडिट बी में, तो क्रेडिट बी पे जो आपने डिटेल्स डाली है वो फिनोवेशन के पास जाती है और फिनोवेशन फिर आपकी डिटेल्स के हिसाब से सर्च करता है। जो भी एनबीएफसी से इनका टाई अप है उन एनबीएफसी पूरा सर्च करेगा कि आपके डिटेल्स के हिसाब से कौन सा एनबीएफसी फिट बैठता है जो आपको लोन प्रोवाइड करे। कोई भी एक एनबीएफसी निकल के आ जाती है, आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, और यही फिनोवेशन का काम है। मतलब कि दो लोगों को मिलाना इसका काम है। और ये प्लेटफॉर्म एक तरह से ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप मतलब दो लोग आपस में मिलते हैं और अपना आपस में लेन देन करते हैं, पूरा लेन देन का सॉल्यूशन यहां पे होता है। डायरेक्टली कोई एनबीएफसी में जाके लोन के लिए अप्लाई नहीं करता है, वो बैंक में आप कर सकते हैं, कुछ ही एनबीएफसी में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी टाई अप कर लेती है किसी कंपनी के साथ कि भाई आप हमें जो है बोरोवर दिलवाओ, आप हमारे साथ काम करवाओ, हमारे साथ मिलकर काम करो, ठीक है, हम आपको इतना कमीशन देंगे। तो फिनोवेशन क्या करता है कि इन्हें जो एनबीएफसी है ना उनसे लोन दिलवाता है और कुछ इनका कमीशन होता है, यही इनका काम होता है। ठीक है ना, पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे काम फिनोवेशन के, रिकवरी कराना या कोई भी काम है लगभग फिनोवेशन का होता है, जिसको हम क्रेडिट बी भी बोल सकते हैं। मैं आपको क्रेडिट बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके दिखा रहा हूं। क्रेडिट बी ऊपर लिख के आ रहा है, आप चेक कर लेना, डिजिटल लैंडिंग पार्टनर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे देखिए कितनी इसकी सारी एनबीएफसी है, के बी एनबीएफसी, इनक्रेड फाइनेंस, विभर्ती, नॉर्थन, और यहाँ पे ये कोई है मास फाइनेंस, पेयू फाइनेंस, पूना वाला, फिनकॉर्प, क्रेडिट सेशन इंडिया, पीनामल फाइनेंस, चोलामंडलम, और यहाँ पे मीरे एसेस्ट, टाटा कैपिटल भी है, ओइजो है। करीब 13 कंपनियां, 13 एनबीएफसी है जो क्रेडिट बी यानी फिनोवेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। तो हम बताइए अब कैसे कह सकते हैं आप कि ये फर्जी है या फ्रॉड ऐप है? ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि भाई ये रियल है। अब हम बाकी आगे की बात करते हैं। अब बात ये करते हैं कि वो लोग जो लोग लोन ले लेते हैं, रिपेमेंट नहीं करते हैं, क्या ये सही है क्या गलत है? देखिए ये चीज प्रॉपर गलत है। अगर आपने लोन लिया है इस कंपनी से तो भाई आप चुकाइए। अगर नहीं चुकाएंगे जाहिर सी बात है यही कंपनी आपको गाली गलौज करेगी, बदतमीजी करेगी, आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल भी कर सकती है, हरेसमेंट करेगी, प्रताड़ना करेगी, आपके साथ करेगी। फिर आपको ये कंपनी बुरी लगेगी। जब आपको जरूरत थी, आपने लोन लिया, आपका काम चल गया,
तो ठीक है। जब आप रिपेमेंट नहीं कर पाए, यार ये कंपनी तो बहुत बेकार है यार, मेरे को सिर्फ 15 दिन लेट हुआ, या मेरे को 1 महीना लेट हुआ, मैं ईएमआई मैंने पे नहीं करी, ये नहीं करा, मेरे को परेशान कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई देखो, अगर आपने भाई 1 दिन 2 दिन लेट होगा तो अगले दिन से गालियां चालू हो गई, ये आपको बार बार रिमाइंडर भेजते हैं। मान लीजिए 10 अप्रैल को मुझे अपनी ईएमआई का भुगतान करना है, 10 तारीख को मुझे ईएमआई चुकानी है, ईएमआई की मेरी डेट है, तो आपको 1 हफ्ते पहले से ये मैसेज करने लगेंगे, भाई आपकी ईएमआई है, फला तारीख को पेमेंट करना है, इग्नोर मत करिए। बार बार कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं, चीजों को इग्नोर करते हैं और रिपेमेंट समय से नहीं करते। बहुत से लोग नहीं करते, उसके बाद भी कंपनी आपको बोलती है कर दीजिए कर दीजिए। जब बहुत टाइम ओवर हो जाता है तो कंपनी तो भैया परेशान करेगी। आपके सोचो, दूध की धुली कंपनी कोई ना होती है, ठीक है ना, सबको पैसा कमाना है, सब अपने अपने भैया पैसा कमाने को बैठे। अगर आप भी किसी को पैसे उधार दोगे, आप 1 दिन का, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने का अगर टाइम दिया है तो आप 1 महीने का, 2 महीने रुक जाओगे, 3 महीने रुक जाओगे, चौथे महीने आप भी गले गिरेबान पकड़ लोगे साले का। भाई तू क्या कर रहा है, मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा? ये तो कंपनी है, इसका तो पूरे अधिकार है, सिविल खराब भी करेगी, आपका कोर्ट में केस भी कर सकती है। अगर इसके दिमाग की हट गई तो कहीं ना कहीं 420 बना के आपके ऊपर पुलिस भी लगा सकती है। 420 में पुलिस ही आती है अरेस्ट करने, ये भी कर सकती है। भाई ये कंपनी है। तो भाई जब हम लोन लेते हैं, हमारा काम निकल जाता है, तब तक तो हमें वो लोन अच्छी निकलती है, भाई कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, बढ़िया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। और जब हम कहते हैं कि एक भी ईएमआई पे नहीं कर पाते, तो फिर कंपनी डंडा करती है, फिर कंपनी बुरी लगने लगती है। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर कंपनी गलत है तो गलत आप भी हैं। जब आपने लोन लिया है तो भाई लोन आप तब लेना जब आपको चुकाने में आप सक्षम है। जब चुका नहीं सकते तो लोन आप क्यों लेते हैं? मेरे कहने का मतलब ये। और कंपनी की गलती ये है कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार करें, आप 10 दिन 20 दिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। दूसरे चौथे दिन से ही इनके एजेंट कॉल करना शुरू कर देते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। कंपनी की गलती ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ना ही कंपनी सगी है आपकी और ना ही आप कंपनी के सगे हैं। आप भी किसी के सगे नहीं है, कंपनी भी सगी नहीं है। भाई आपने लोन लिया, कंपनी ने आपको लोन दिया, ठीक है, प्रोसेस से दिया, और जो प्रोसेस चुकाने की उस प्रोसेस से उसको चुका दो। कहने का मतलब अगर रिपेमेंट नहीं करते तो क्या होता? भाई देखो सीधी बात है, कॉल वॉल करेंगे, ये गाली गलौज करेंगे, पटाना करेंगे, परेशान तो करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे, उसके बाद आपका सिविल भी खराब करेंगे। सारे काम आपके बिगड़ रहे हैं ना, ठीक है। अब भाई ये क्यों हो रहा है? लोन ना चुकाने पर। दुनिया के किसी भी यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, गूगल कर लो, भाई हर जगह लिखा हुआ है, भाई आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो एजेंट आएंगे, गाली गलौज करेंगे, या कहते हैं कि आपकी कोई गिरवी है उसको भाई नीलाम कर देंगे, पूरा उसको बेच देंगे बैंक वाले होंगे तो, अगर गिरवी रखी है, ठीक है, और आपके पास कॉल करके परेशान करेंगे और नोटिस भी आएगा, सिविल भी खराब करेंगे, सारी चीजें करेंगे। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, फिर भी आप लोग चीज को नहीं समझते हो, कंपनी ही गलत हो जाती है। भाई तो कंपनी कोई किसी की सगी नहीं होती है, मैं क्लियर कह रहा हूं। समय से रिपेमेंट कर दोगे सारी कंपनी बढ़िया है, समय से रिपेमेंट नहीं करोगे सारी कंपनी गलत है। सीधी बात है, इतना मैं कहूंगा, इतने से आप समझ लो। क्रेडिट बी से लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं करते, अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम है तो आप कंपनी को मेल करें, पूरी अपनी बात बताएं, मुझे थोड़ा समय और चाहिए, मेरे साथ ये कंडीशन है, मेरे पास अभी बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस हो गया है या मेरी नौकरी चली गई है, मेरी एक कंडीशन है, मैं आपका पेमेंट करना चाहता हूं बट मेरे को समय चाहिए। तो कंपनी हो सकता है कि आपका समय दे। अब आप भी सोचो मैंने लोन ले लिया, अब नहीं चुकाऊंगा, भाड़ में जाए। अरे मेरा दोस्त ने लिया था, आज तक 4 साल हो गए, कंपनी उसका नहीं उखाड़ पाई, मेरा क्या उखाड़ेगी? भाई हम दोस्तों का नहीं कह सकते। अगर आपका नसीब खराब हुआ, होता है लीगल नोटिस आ जाए, आपके ऊपर केस भी हो जाए, होता है ऐसा, फिर आप कहोगे यार ये तो क्या हो गया, कंपनी तो बहुत बेकार, उसका तो कुछ नहीं किया, मेरा कर लिया। तो भाई देखो कंपनियों को वो नहीं है, आपका जो काम है आप वो करो। जेन्युइन परेशान हो तो जेन्युइन कंपनी को बताओ। अगर आप मक्कारी करोगे कंपनी का तो कंपनी होता है आपके ऊपर 420 लगा दे, विलफुल डिफॉल्टर में आपको जेल करवा दे, कर सकती है ऐसा। भैया आप कंपनी से धोखाधड़ी कर रहे हो, पैसा होने के बाद ही पैसा नहीं चुकाओगे तो विलफुल डिफॉल्टर में ही तो आओगे ना, 420 में ही आओगे भाई। फिर आप कंपनी से नहीं लड़ पाओगे, बहस नहीं कर पाओगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर कटना वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो भाई क्रेडिट भी एक रियल कंपनी है, लोन लीजिए, समय से चुकाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छी सी बात मैं बता रहा हूं, 13 एनबीएफसी है, कोई ना कोई एनबीएफसी आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। क्रेडिट भी एक माध्यम है ऐसा, ठीक है, एक इधर से आ रहा है एनबीएफसी, एक इधर से बोरोवर आ रहा है, दोनों लोग आते हैं, बीच में मिल जाते हैं और फिनो वैसा उन दोनों की सेटिंग करा देता है। ऐसे समझो, सेटिंग करा दी दोनों की, हाँ भैया ठीक है तुम्हारा काम हो गया, लेकिन तुम दोनों की सेटिंग कराने का मैं पैसा लूंगा, कमीशन लूंगा। मतलब कि बोरोवर को लोन दिलवाने का, ठीक है ना, कमीशन मिलता है जो है कंपनी को, क्रेडिट बी को, ये काम होता है। क्रेडिट बी कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी एक कंपनी ही है जो कंपनी वो काम कर रही है, कई एनबीएफसी के साथ मिलकर काम कर रही है, और वो जो एनबीएफसी है वो आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त है। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं, आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपेमेंट नहीं करेंगे कुछ दिक्कतें आपके सामने आने वाली है भाई, चाहे क्रेडिट भी हो गई, कोई कंपनी हो गई, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम तो आने वाली है।
कोई भी इसमें शक वाली बात नहीं है कि भाई रिपेमेंट नहीं करोगे, गाली गलौज, घर पे एजेंट का आना, सिविल खराब होना, सारी चीजें होंगी। लेकिन हाँ, अगर रिपेमेंट कर देते हो तो कोई कलेश नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, हमने भी लोन लिया केडीबी से, समय से रिपेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई समय से जो लोगों ने नहीं किया उनके पास कॉलें भी आती है, मैसेज भी आते हैं, फिर तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी ना। तो भाई सीधी सी बात है, जब लगे कि हम लोन चुका सकते हैं तो लीजिए, और लगता है कि नहीं चुका सकते तो बिल्कुल मत लीजिए। आप अपना गोल्ड गिरवी रखिए, चाहे कोई चीज गिरवी रखिए, पैसा अरेंज कीजिए, जो भी आपका काम चलाना अपना काम चलाइए, लेकिन भाई लोन मत लीजिए, वरना आपको बेइज्जती बर्दाश्त मतलब झेलनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो केडीबी से लोन ले या ना ले, रीपेमेंट करें ना करें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।